are now live on Red FM podcast. My name is Akriti and welcome to the show. And this live is happening straight from Mumbai. RJ Akriti from Mumbai और TRP show में आपके लिए होस्ट करती हूँ your one stop podcast जहाँ पर you get to hear all amazing fabulous conversation with your favorite stars from TV की दुनिया. और बहुत मजा आता है ये conversation जब भी करती हूँ because ये बिल्कुल रेगुलर इंटरव्यू से अलग हटकर होता है. यहाँ पर हम बहुत आराम से शांति से बैठकर बात करते हैं जिंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में, जर्नी के बारे में, अप्स एंड डाउन्स, बहुत कुछ होता है. सो ये जो कॉन्वर्सेशन हम बहुत ही जल्द अप करने वाले हैं यानी कि रेड एफएम पॉडकास्ट में जाने वाला है, ये उस दो लोगों की कॉन्वर्सेशन है. ये दो लोगों की जर्नी है जिन्होंने हजारों करोड़ों दिल पे राज किया है और कर रहे हैं. दे आर द हार्ट थ्रोब रियल लाइफ टीवी कपल एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सुमेध एंड मल्लिका, जिन्होंने राधा और कृष्ण का आइकॉनिक किरदार कुछ इस कदर निभाया, कुछ इस कदर किया कि लोग इतने बड़े फैन हैं कि इनफैक्ट आई वाज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन पॉडकास्ट के टाइम पर जब सुमेध से, और मैंने पूछा सुमेध से कि ऐसा होता है कि जब आप पब्लिकली कहीं बाहर जाते हो पीपल एक्चुअली कम विथ फोल्डेड हैंड्स, मतलब द पावर ऑफ परफॉर्मेंस इज सो स्ट्रांग कि अरे मतलब उस तरह की कॉन्वर्सेशन होती है. एंड द रिस्पॉन्स वाज यस, it needs a really powerful conversation. It needs a really powerful performance to bring that kind of devotion. Both of them are going to join me right now on Red FM podcast. यहाँ पे हम ये conversation करने वाले हैं और आज खास दिन इसलिए भी है क्योंकि इन दोनों का नया ताजा शो जो है वो लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, and we are going to talk about that show as well. So both of them will be joining me in no time. I'm waiting for more people to join in. I know you guys are very excited. मुझे पूरा अच्छे से पता है the number of stories you are tagging us onto, the number of पोस्ट यू आर मेकिंग. थैंक यू सो मच. सबसे पहले रेड एफएम पॉडकास्ट की पूरी टीम की तरफ से मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर कंप्लीटली सपोर्टिंग अस ऑन दिस वन एंड प्रमोटिंग इस सो मच. तो ऐसे में जब हम मेहनत करते हैं और जब हम कॉन्वर्सेशंस करते हैं, जब हम आपके लिए चीजें लेकर आते हैं, वी हैव अ बिग स्माइल ऑन अवर फेस बिकॉज वी नो वी गॉट योर सपोर्ट. सो 3 cheers फॉर ऑल ऑफ इट. Sometime we are waiting for just 2-3 minutes and we'll have both of them here. In the meanwhile, आप एक बहुत सिंपल सा काम कर सकते हो. You can help me, you can support me. I've got my questions ready. मुझे पता है कि मुझे क्या पूछना है, but it'll be more fun अगर आप कुछ एक सवाल यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे. So if in case you want me to ask your questions, यहाँ पे ड्रॉप कर दो. And yes, if you think कि I didn't go through the questions जो आपने ड्रॉप किया जब हमने रेड एफएम पॉडकास्ट पे आस्क क्वेश्चन पूछा, तो आपने क्वेश्चन जो ड्रॉप किया वो क्वेश्चंस भी हमने शुमार कर लिए. बट स्टिल इट्स नेवर टू लेट टू हैव फ्यू मोर फन क्वेश्चंस, so you can ask them right away. Super duper excited for the live number of people raising up and raising the bar, which is absolutely funny. इस समय मजेदार बात यह है कि हम लोग सब एंटिसिपेशन में हैं और ये जो कॉन्वर्सेशन होने वाली है, जो लाइव होने वाला है, इसमें बहुत सारी बातें होने वाली है. आज हम मस्ती की बात करने वाले हैं. ऑफकोर्स पॉडकास्ट में तो हमने बहुत सारा लाइफ जर्नी डिस्कस किया, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा चिल मारने वाले हैं. सो फुल चिल मूड में यहाँ पे ऑल सेट, ऑल रेडी टू वेलकम सुमेध एंड मल्लिका with their brand new show and of course a lot of fun conversations. So people joining in, come on guys, show love, give me hearts and tell me that you're excited. Okay, in case you're very excited, फटाफट मुझे thumbs up दो and I will know. Let me see how many thumbs up, कितने thumbs up आते हैं. Let me see. 5, 4, 3, 2, 1. Drop your thumbs up right away. In the meanwhile, those who have just joined in, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, my name is Akriti. I am from Red FM Mumbai and I am your host for the podcast TRP show, जहाँ पे you get to hear up close and personal your favorite TV के लोग जो आपकी जिंदगियों में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो आपको हंसाते हैं, रुलाते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, जो आपके ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनते हैं. Joining me today, the much loved couple, हमारे राधा कृष्ण की जोड़ी सुमेध सिंह एंड मल्लिका, बोथ ऑफ देम. और इनका नया शो आ रहा है हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की. So we're going to talk about that also. Waiting for them to join in. And in the meanwhile, if you want to see the Red FM studios, चलो मैं एक काम करती हूँ, I'll show you the Red FM studios also. This is the studio जहाँ से हम लाइव कर रहे हैं and I've got my team also ready. Very excited. All of you are excited for this one, no? Okay, let me add them. Let me do the ad. Okay. ये अभी मैंने कैमरा बहुत ठीक से पकड़ा है. पिछली बार जब मैं ऐड कर रही थी ना तो आई वॉज लुकिंग एट द कैमरा, सो आई वॉज लाइक अरे बाप रे, तो टू मच क्लोजअप हो गया है. तो अभी देखो मैंने कितने तरीके से मतलब ऐसे ज्वाइन करा रही हूँ. आई एम जस्ट लुकिंग एट देयर आईडीज टू ज्वाइन. ओके या 1 second.
Hmm. Okay. Uh, okay, I got yes. Okay. And then Malika. Hello, hello. Hello, Sumedh. Welcome. Hello. Hello, Malika. Hi. Welcome. Thank you so much. You look so pretty. कहाँ हो? स्टूडियो में हो? घर पे हो? नहीं घर पे हूँ. Very nice. You're looking very, very pretty. बहुत अच्छे लग रहे हो. Both of you, welcome to Red FM podcast. Welcome. Thank you. Thank you. Thank you. What anticipation, what madness. मुझे बताओ सुबह से आपको पता है कि there is a almost भूकंप going on. कब होगा लाइव? कब होगा लाइव? कब होगा लाइव? That kind of energy. आपके फैन क्लब्स, आपके fans, they have gone crazy. They have painted the entire social media today. अभी आई थिंक इसने भी और मैंने तो पहली बार खोला इंस्टाग्राम क्योंकि सुबह से हम बिजी थे तो अभी जाके मैं देख रही हूँ. So सुबह से काफी अच्छा खासा मतलब टैगिंग एंड दिस एंड दैट वी आर नॉट एक्साइटेड वी आर एक्साइटेड ये वो मतलब लोगों ने लिटरली ना ऐसे पर्चे बना बना के भेजे हैं जिनकी पूरी बुक बन सकती है. ये पूछ लेना, बर्थडे प्लान्स भी पूछ लेना, अच्छा सुनो ये भी पूछ लेना. आज मैंने मतलब अच्छा ठीक, हाँ जरूर आज बिठा लेती हूँ 2 घंटे और आपको सब पूछ लेती हूँ. ये भी पूछ लेना कितने शूज हैं, कितनी शर्ट्स हैं, कितनी बालियां हैं. So yeah, guys, congratulations. मतलब this kind of madness is very, very hard earned. Congratulations, both of you. It's amazing. Thank you. Okay, so Maid and Malika, सबसे पहले हाथी घोड़ा पालकी के लिए congratulations. Tell me something about your show. All your fans who are watching you right now about your show. Yes, नहीं we are excited. आज हम देखेंगे कि exactly क्या है response. आज कुछ लोगों ने देख के pictures वगैरह post किए हैं and let's see. वो थोड़ा goosebumps वाली feeling होती है जब तक on screen ना आए और हम खुद भी ना देखें, हमें भी पसंद आए, हमारा काम और लोगों को भी आए. You know, it's a different feeling. I'm waiting for it. Malika. ऑब्वियसली आज लॉन्च है तो फिंगर्स क्रॉस्ड सबको बहुत अच्छा लगे. पहला एपिसोड आज लॉन्च होने वाला है. आई एम वेरी एक्साइटेड. देखते हैं कैसा जाता है रिस्पॉन्स. अच्छा कभी भी मतलब no matter how much you work and कितना भी किया हो, किसी भी चीज का first time is always first time, no? It's the same feeling. Or you do you feel a little settled पहले से? As compared to Radha Krishna, अभी थोड़ा I guess I'm little more calm. But yes, it's always there. You know, मुझे लगा था कि शायद इतना भी नहीं होगा, I'll be completely sorted, but ऐसा नहीं है. I'm little nervous inside how it will go, कैसे होगा क्या नहीं. Let's see. जब आएगा तो ही पता चलेगा. Malika, do you check your phones constantly? ऐसे launch वाले दिन टक टक. करना तो शायद हम सब चाहते हैं बट टाइम नहीं मिल पाता. नेटवर्क इश्यूज इतने होते हैं. जब भी चेक करते तो इतने सारे होते हैं ना कि उसके लिए हमें आराम से घंटे चाहिए देखने के लिए. हर एक का फोन, हर एक का टैग, ये सब जिसने भी हमें टैग किया है, जो भी एक्साइटेड है, तो बहुत मन करता है कि एक दिन उठे और बैठ के सबके हम टैग्स देखें, मैसेजेस देखें, बट वो मिल नहीं पाता है. आई एम वे मोर एक्साइटेड. Okay, tell me one fun मजेदार any memory. मतलब अभी पहला एपिसोड जाने वाला है, कोई एक जब ये टेलीकास्ट होगा and all those people who are watching right now, उनके लिए अगर आप कुछ बोलना चाहते हो about this first episode, what would we take away from first episode? क्या 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 emotions हो सकते हैं? Who's answering first? मालिका, सुमेध, whoever, जिनको भी मन करे पहले. I guess so people will smile and people will definitely have tears in their eyes or उनको एटलीस्ट टच तो होगा दिल में कहीं ना ऐसा इमोशन तो उनमें जागे. दैट आई एम वेरी श्योर अबाउट. उसमें कोई डाउट नहीं है. सेंटी होने वाले हैं. वेरी वेरी श्योर. मालिका, व्हाट डू यू थिंक? आज पहले एपिसोड के बाद परम फीलिंग क्या होने वाली है? I think obviously overwhelming
एज ऑलवेज, क्योंकि जब भी कोई नई शुरुआत होती है, बेशक हम राधा कृष्ण कर रहे हैं, अभी नया शो है JKL के, उसका भी एक अलग ही मतलब वो नर्वसनेस भी है, वो खुशी, बहुत खुशी है अंदर, फूट फूट के भरी है कि आज लॉन्च होने वाला है, उसके बाद रिस्पॉन्स कैसे होगा अपनी ऑडियंस से, क्योंकि राधा कृष्ण के जैसा ही एक नया शो आ रहा है जो कि बहुत बहुत चेयरफुल है, उसके गाने, और एक छोटे से बच्चे से शूट करवाया गया है, कैसा होगा ऑब्वियसली आगे जाके आएगा, बट बहुत सबके बहुत बहुत हमारे हार्ट में बहुत अटैच्ड है इस शो से। तो वेरी नाइस। अपनी ही टीम है, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, सो जिस हिसाब से शुरू किया है, ऑल आर एक्साइटेड। हमने भी हम अपना शो ये पहला एपिसोड नहीं देखा है, हम भी पहली बार ही अरे देख, वाह। तो हम्म। सरप्राइज फॉर अस एज वेल कैसा नाइस। होगा। Nice. Congratulations on that note. Let's move to some fun questions. और ये इसमें बहुत सारे सवाल have been sent by your fans. उसमें से जितना हम फिगर आउट कर सकते थे उतना हमने फिगर आउट कर लिया है। जिम्मेदारी तो सब कुछ दे दी थी पता करने की। But still, okay. Malika, let me start this from you. Your real life heroine. जिंदगी में आपकी हीरोइन कौन है जिनसे आप हमेशा थ्रू आउट इंस्पायर्ड रही हैं? देखो, मैंने इतना ना टेलीविजन में इतना घुसी नहीं हूँ ना, मैंने इतनी मूवीज देखी है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मैंने अगर किसी को बचपन से फॉलो किया है ना कि एक मोटिव था इंडस्ट्री में आने का, टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा, तो आई वुड रेफर माय ओन मासी। वो एक्टर है, वो देख के मुझे इंटरेस्ट जागा। बीच में बच्चों का क्या होता है, कभी बनना है, ये बनना है, एम्बिशंस अलग अलग होते रहते हैं, या कभी ये बनना है, वो बनना है, उनको देख के ना वो दिल में कहीं था, बट आई नेवर थॉट ऑफ being here like and getting into the industry। तो उनको देख के मुझे, मैं किसी हीरोइन का नाम मेंशन नहीं करूंगी क्योंकि मैंने इतना किसी को डीपली इतना फॉलो किया नहीं है, बट मैंने हमेशा अपनी मासी को देखा है, वो इंडस्ट्री में काफी सालों से हैं, तो उनको देख के मैं शायद आई वुड लाइक टू थैंक, तो शायद उनकी वजह से होंगी, बिकॉज शी इज वेरी एम्बिशियस टुवर्ड्स हर वर्क। और मेरे को बहुत मतलब क्रेज था कि कभी तो मैं मतलब उनको स्क्रीन पे देखती थी, कभी मैं दिख पाऊंगी कि नहीं, कभी मैं इस फील्ड में जा पाऊंगी कि नहीं, तो ऐसा हुआ। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि किसी को पर्टिकुलरली देख के या किसी एक्टर को या हीरो को, बट उनको देख के और यहाँ पर आने के बाद मैंने और नई चीजें जानी, बिकॉज आई वाज अ किड दैट टाइम, आई डिडंट न्यू कि कैसा होता है, क्या होता है, बस अपने सपने होते हैं, अप्स एंड डाउन्स क्या होते हैं, जिंदगी क्या होती है, वो हमें मैच्योर होने के बाद ही पता चलती है। वो तो जब ग्राउंड्स पे हम पैर रखते हैं तब पता चलता है कि सॉलिड कितना, शेकी कितना, एंड देन यू धीरे धीरे लर्न टू पुट योर स्टेप आगे 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 आगे। बट ऑब्वियसली अगर आपका एक रेफरेंस पॉइंट होता है, somebody you admire that person, that's always your go-to person and you can talk to her and maybe get that support all the time. Sumeed, your real life heroine. My real life heroine, हमेशा ये क्वेश्चन हीरो होता है, मैंने आज हीरोइन रखा। I guess my real life heroine is my mom, definitely. जिस हिसाब से I feel bad every time I cannot go home on her birthday, on my birthday, Diwali. अभी दशहरा पे भी प्लान बन रहा था, but last moment as we were doing 2 shows at the same time and पूरा हम continuously shoot कर रहे थे, बहुत सारे scenes हमने तकरीबन रात को 2-3 बजे के आसपास भी शूट किया, तो मैं जा नहीं पाया। तो बट वो अगर नहीं भी मेरे आसपास है, शी ऑलवेज अंडरस्टैंड्स। मतलब ऐसा कभी उसका ये नहीं होता कि कंप्लेंट्स कि तुम नहीं हो यहाँ पे, यू मस्ट बी देयर एज अ सन, एज अ पार्ट ऑफ द फैमिली, यू मस्ट बी देयर। शी अंडरस्टैंड्स दैट आई एम वर्किंग एंड देयर आर सर्टेन रूल्स आई हैव टू फॉलो, देयर इज अ क्रू, द पीपल वेटिंग फॉर इट। तो वो हर एक चीज मेरी मम्मी समझती है, एंड आई गेस सो अगर ये चीज ये प्यार, ये सपोर्ट और ये अंडरस्टैंडिंग, ये सैक्रिफाइस अगर उनके नहीं होते तो शायद मैं ऐसा कुछ कर नहीं पाता जो कर रहा हूँ। So true. Moms are the best. Clear this heart to all the mothers out there. Thank you for everything. This means a lot, actually. अच्छा मल्लिका, स्कूल के टाइम पे कोई एक ऐसी चीज जो तुम करती थी और तुम्हें लगता था कि तुम बहुत कूल चीज कर रही हो, बट नाउ व्हेन यू लुक बैक यू लाइक ऐसा वो कोई कूल वूल नहीं था, लाइक आई रिमेम्बर, मैं अपनी गिविंग यू रेफरेंस, मैं ना टोपी ऐसे साइड में कर लेती तो मेरे को लगता था मैं बहुत स्टड हूँ। एंड बाद में मैंने 2-3 पिक्चर्स देखी ना, लाइक नहीं ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ पर्टिकुलरली मैं ऐसा कुछ मेंशन नहीं करना चाहती, बट मेरी एक आदत थी, मैं इकलौती मैं थी जो
कभी एक स्पोर्ट्स या कभी कोई भी एक्टिविटी पूरी नहीं की है। आधे साल में मैंने स्केटिंग सीखा, मैंने स्विमिंग सीखा। मैंने इन 5 सालों में जो मैंने जम्मू में बिताए हैं उसमें मैं स्पोर्ट्स कवर अप करना चाहती थी और एक ही बार में सब कुछ सीखना चाहती थी। तो वो एक वाओ। चीज थी जो कि बहुत कूल है। हमेशा एक चीज को आधे में ही छोड़ के मैंने दूसरे में भाग जाना। तो ऐसा होता, बास्केटबॉल सीखा, हैंडबॉल सीखा, बैडमिंटन सीखा, स्विमिंग सीखा, हर एक चीज। हाँ, स्केटिंग भी, मुंह कितना गिरी हूँ, कितनी चोटें खाई हैं, बट उसके बाद कुछ भी मैंने पूरा नहीं सीखा। तो आज की डेट में वो चीजें हेल्प करती हैं। अगर मैं कुछ चीज अगर करना चाहती हूँ तो वो, जैसे कैसियो, म्यूजिक में भी कैसियो वगैरह सीखा, गिटार नहीं सीख पाई, उसका बहुत अफसोस होता है। अरे तो आई बट नो, आई एम ट्राइंग। तो ऐसा कुछ पूरा आई नहीं नो। सीखा तो मुझे लगता था बहुत कूल है, मैं यूं और मैं सब सीख लूंगी, बट ऐसा होता नहीं है, हमारा भ्रम होता है। तो वो हम चीज होता मुझे है। बहुत कूल लगती थी बचपन में, बट आज की डेट में रियलाइज होता है। बट दे है। दे आर सो अभी मम्मी से सुनने को मिलता नहीं था कि तेरे ऊपर अभी आई एम नॉट स्पेंडिंग ऑन यू, पहले स्विमिंग खत्म करके आओ, अभी आई एम नॉट स्पेंडिंग ऑन यू, स्केटिंग खत्म करके आओ। सो मम्मा ऐसे कुछ बोलती थी कभी? नहीं, मैं तो बोलती हूँ रोज, हर दूसरे दिन मैं बोलती हूँ, मम्मा आज मुझे स्विमिंग सीखना है, आज मुझे स्केटिंग सीखना है, आज मेरी टाइकोंडो तक तो मम्मा ने जबरदस्ती सिखाया था, टाइकोंडो, कराटे, ये मैंने 2 साल सीखा। इतनी फाइट्स वाह। खाई, लास्ट फाइट में इस नोज पे पंच हो तो मेरा वो खत्म हो गया, वो लास्ट थी। तो उसके बाद मैंने कभी कंटिन्यू नहीं कर पाई। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे गई तो यहाँ पे शूट्स में हम बिजी रहे तो मेरा वो सब छूट गया। बट बीच में बहुत क्रेज होता है कि कभी कभी वापस स्टार्ट करो, तो वो जो छोड़ा हुआ है ना वो हम पिकअप कर लेते हैं बहुत जल्दी, तो दैट हेल्प्स मी अलॉट। तो हमारा भी वाह। माइंड एक जगह फोकस नहीं करता कि हमें यही सीखना है। मेरा दिमाग 10 जगह भागता था कि मुझे ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, यही रहता था। तो ये वाह। Jack of many trades. Sumit, what was one thing that you used to do and used to think, hey, body? But अब लगता है ये क्या कर रहा था मैं? I guess my life changed when I realized that, right? Uh, मुझे जब realize हुआ, मेरी सवाल थोड़ी अजीब हो सकता है, but that's how it is. I guess so peer pressure is something. As a kid, I thought was cool, but as I grew, I realized that it's not. तो peer pressure में आके मैं कैसा बन गया था, ऐसा इंसान बन गया था, it was not pretty cool. So later I realized that it's not good. Then I discovered I wanted to do, and I started getting serious about my work. I gave everything to my work, and then work gave 3 times more to me. तो ऐसा मेरे साथ हुआ। तो peer pressure में आके बहुत सारी चीजें करता था। Peer pressure, I know. Peer pressure. That time मैंने जो टोपी वाला बताया था, that इसलिए happened because Anjali was wearing टोपी ना, कुछ कुछ होता है के टाइम पर. So I was like, बे मैं ही अंजलि हूँ. साइड में लगा के ऐसे घूम बेचारी मेरे माँ बाप. But anyway, those are memories. So I thought I will ask this question to you both also. हम सबने किया है ये. Sumedh, who was your first crush when you went full out? Like, मतलब बताया Full नहीं, but crush करते ही रह गए. शिजुका। लाइक वो देख के ऐसा लगता था, क्योंकि हमें पता नहीं चलता था उस टाइम पे क्रश वश क्या होता है, चीजें पता नहीं होती थी। हाँ. क्या एक्चुअली अगर आंसर चाहते हो तो एक स्कूल में मैं जब फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में था तो तब एक हाँ. लड़की पे मुझे क्रश था, पर वो मतलब कभी मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं जाके कह सकूं, या मुझे पता भी नहीं था कि इसको क्रश कहते हैं। एंड डेफिनेटली आई वाज वेरी स्मॉल टू इवन अंडरस्टैंड वो एक होता है। फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में था तो बस था, वो उतना मुझे पता है। बाद में पता चला होगा कि वो क्रश जैसी कोई फीलिंग थी. अच्छा लगता है. हाँ, लाइक टू ऐसे बाद में जब सब लोग बात रीड. कर रहे थे कि क्रश है, मुझे इस पे क्रश है, ये सब सब ग्रुप आपस में बात कर रहे थे क्रश क्या होता है, मतलब पसंद करना किसी को। so then I realized that oh ऐसी बात है क्या, जैसे तो फिर अच्छा हाँ, मेरा भी था ऐसा हो गया। वाओ. बचपन बचपन का प्यार बचपन कभी भूल नहीं जाना रे. Okay, Malika, same question to you, and you didn't tell, but just you generally liked somebody. Can be class 1, 2, 3, 4, whatever, जो भी you are comfortable with. मुझे ऑनेस्टली इसका आंसर क्या देना है पता नहीं, बट सेम एज सुमित सेड कि उस टाइम नहीं पता होता है। तो और ऐसा कभी मैंने, आई डोंट थिंक सो, दोस्ती होती है अभी लड़कों से, अगर दोस्ती हो जाती है उस टाइम पे, उस दौरान, तो ऑब्वियसली सब से नाम जोड़ना शुरू कर देते हैं।
कि क्रश है, ये वो है, जबकि हमें किसी को नहीं पता होता है कि ये चीज होती क्या है। हाँ तो ऐसा तो आई डोंट आई वोंट मेंशन एनी नेम, बट मैं ना उस टाइम पे ना मेरी मम्मी ने बहुत बुरी आदत डाली थी मुझे। वो मुझे ना फेयरी टेल्स की दुनिया में ये स्टोरीज, और रात को मेरी जब भी मैं सोती थी रात को, तो मुझे रोज ये लोरी लोरी वगैरह ये सब सुनाते थे। तो मुझे उसके बिना नींद नहीं आती थी जब मैं बहुत छोटी थी। तो हमेशा स्टोरी बुक्स पढ़ना, मैं ज्यादा उस समय इतना इन्वॉल्व थी ना कि वो दुनिया मुझे रियल लाइफ से कहीं ज्यादा बेटर लगती थी। तो सब जब वो मुझसे छीन ली थी तो I got back to the reality that this is what we live in. This is life, not that which we used to read at the time. So ऐसा कुछ नहीं था। मैं फेरी टेल्स की किताबें पढ़ती थी, ये सब स्टोरीज पढ़ती थी, उसमें से जो होता था ना वैसा ही मेरा क्रश था कि भाई ऐसा मिल जाए कभी लाइफ में, अगर लाइफ पार्टनर्स रियली एग्जिस्ट करते हैं अच्छे वाले तो ऐसा कुछ मेंटालिटी था मेरा। ऐसा कुछ नहीं था कि किसी पे क्रश है। आई वाज वेरी इमेजिनेटिव, वेरी मच। Are you still there? Is that zone protected in your head abhi bhi, in spite of the reality checks and whatever? You still... Sometimes, whenever I get back to that zone, I am into that zone and I forget the real world exists. But obviously, you get mature, you grow up, and it's not what it is you have to live in. These are just the imaginative stories you get in. या ये बढ़ती उम्र मत कहते ना, बढ़ते एक्सपीरियंसेस बहुत सारे दिल के टुकड़े करते हैं, एंड यू नो देयर सो मेनी थिंग्स यू बिलीव इन एंड लाइक दिस इज नॉट ट्रू, आई वाज टोल्ड दिस। I understand that. अच्छा सुमेध, which is one गाना you can dance पूरी जिंदगी, like कभी भी बजेगा सुमेध will go forever? आई गेस ऐसा तो कोई गाना नहीं है जिसको मैं जिंदगी में डांस कर सकता हूँ, बट एक गाना है जो जब भी मैं सोचता हूँ जितने भी दिन बाद तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मल्हारी बाजीराव मस्तानी का, बहुत अच्छा लगता है मुझे गाना, बजने तड़क तड़क वो वाला। एनर्जी। अरे आपको तो पता ही होगा ना गाने कौन से क्या है नाम से। हाँ हाँ आई नो, मल्हारी मल्हारी बजने दे धड़क धड़क ढोलता से बड़क बड़क ना 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 मल्हारी। ये एक ऐसा गाना है which puts energy in you like this. You are like this and you फट करके आप ऊपर हो जाते personally. So this is this the same track for you? Brings a lot of energy to you. Yeah, it does. I think so म्यूजिक से मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ है। बहुत मुझे हेल्प होती है म्यूजिक से, इवन कैरेक्टर्स मूड्स, किसी सीन में किसी मूड में घुसना है तो आई लिसन टू द म्यूजिक व्हिच विल गेट मी इन दैट मूड, सो दैट हेल्प्स मी। तो म्यूजिक में बहुत सुनता हूँ, बहुत हेल्प करता है मुझे, नए नए कैरेक्टर्स डिस्कवर करने में भी बहुत हेल्प होता है। तो दैट्स इट। तो मैं सुनता रहता हूँ ये अलग गाने, बट ये गाना जब भी बजता है ना मुझे उतनी एनर्जी मिलती है। Yeah, that's true. Which is your all-time favorite love song? ऑल टाइम फेवरेट, चलो ऑल टाइम ज्यादा हो गया, इतना क्या ऑल टाइम रहेगा, रीसेंट में जो अभी यू नो लिस्ट पे है ही है टाइप्स। मुझे कुछ हाँ आपके लिए। विल मूव टू मलिका। क्वेश्चन के लिए द क्वेश्चन इज फॉर यू, योर ऑल टाइम फेवरेट लव सॉन्ग जो हमेशा आपकी गाड़ी में रहता है, मतलब कभी भी सुनो अच्छा लगता है, गाड़ी में या फिर यू नो ईयरफोन्स पे कभी भी। अरे जवाब दो सुमेध, इतने सोच में। सुमेध आपके लिए था क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन। हाँ यार मेरे लिए था क्या? मैंने सोचा सुमेध इतना सोच कैसे रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ, मुझे लगा कि उससे पूछ रहे नहीं। कोई ऐसा गाना जो रोमांटिक है मैं सुनता हूँ, नहीं ऐसा कोई याद तो नहीं आ रहा है रोमांटिक गाना, कोई गाना याद नहीं आ रहा है, बट हाँ एक है वो जो पुराना हम सुनते थे D3 के टाइम पे भी हम लोग सुनते थे, बहुत अच्छा गाना है, पहला नशा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। वैसे तो बहुत सारे गाने आते हैं बट बहुत लंबे समय तक मैं नहीं सुन पाता हूँ, बहुत सारे ऐसे गाने वो एवरग्रीन नहीं लगते। ये पुराने गाने जो है मुझे this song has stayed with you basically. ये गाना is with you. Okay. Malika,
the question is for you now. You're the one गाना you मतलब वो बजना है and you will move up with your हाथ पैर चलेगा. And your favorite love song also. देखो, अगर पहला क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँ तो ये है कि पंजाबी सॉन्ग्स आई लाइक सो मच कि कोई भी मतलब झूम उठता है उस पे. तो डांस को आता है नहीं आता है वो भी करते हैं. सो आई लाइक पंजाबी सॉन्ग, नॉट एनी पर्टिकुलर वन आई वुड मेंशन, बट मुझे पंजाबी सॉन्ग्स बहुत पसंद है. एंड ये ऐसा रोमांटिक सॉन्ग तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है अभी कोई, बट आई थिंक पहला नशा हर एक यंगस्टर का फेवरेट होगा और सबसे तो उसको सुन के मेरे दिमाग में भी यही आया. और कोई मेरे दिमाग में बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बट आई थिंक it depends upon the mood. I'm talking about everybody, not just me. It depends upon the mood, whichever song you want to hear at that particular moment, and you just go in the zone, go in the flow, and you just enjoy it. There's no particular song. True. Okay. Okay, राधा के पास भी सुपर पावर, कृष्ण के पास भी सुपर पावर, बट अभी अगर हम कहें सुमेध के पास 1 सुपर पावर एंड मालिका के पास 1 सुपर पावर, क्या सुपर पावर चाहिए, एक दिन के लिए मिलेगा, उसके साथ क्या करने वाले हो? यू कैन टेक योर 2 seconds to think. क्या कर कोई जो हम चाहें. I missed you here. अगर ये ऐसी सुपर पावर्स है जैसे स्पाइडरमैन वैसी वाली है. हाँ, कुछ भी एनीथिंग जो बेचारे इंसान के बस की तो नहीं है. और उसके साथ किया क्या जाएगा? सॉरी यार मैम, थोड़ा सा, पर यू नो आई थिंक दीस आर मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग, मुझे लगता है ये मजेदार चीजें निकल कर आती है. सो आई एम पुटिंग यू गाइस अ लिटिल टू थिंक. In case you're not comfortable answering, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, that I can skip the question. सोच रहा हूँ मैं क्या ऐसा. अच्छा, कभी गई नहीं. अच्छा, मैं क्यों हर बार पहले जवाब. अच्छा ठीक है, ओके. मालिका उससे पहले तो 5 बार मैं ही गई. अच्छा, मेरे पास ना कॉइन नहीं है तो मैं भी टॉस कर लेती. कोई बात. ओके. मैं इनविजिबल होना चाहूंगा एकदम के लिए, और इनविजिबल होके मैं घूमना चाहूंगा हर जगह, यू नो, एट ऑल द प्लेसेस जहाँ मैं घूम सकता नहीं हूँ, यू नो, गो समवेयर एंड देन पीपल ऑन द सेट्स दे विल गो क्रेजी कि कहाँ है सुमेध, ये शूट लगाना है, ये होना है, वो होना है. वो तो थोड़ा वो भी चीज हो जाएगी, बट मैं जाऊंगा, सब जगह घूमूंगा, सब लोगों के बीच में बैठूंगा, सुनूंगा क्या बातें होती हैं किसी की, है ना, जहाँ मैं नहीं होता हूँ लोग क्या बातें करते हैं. मैं घर जाऊंगा, हाँ, जानना चाहूंगा कि जब हम नहीं होते हैं तब क्या होता है. वो देखना चाहिए हर जगह. इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. Yeah, it'll be very interesting. बहुत दिल भी टूट सकते हैं इसमें. तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे यार. वो तो वैसे भी जिंदगी में चलते हैं. हाँ, वो तो चलता ही रहता. That's true. I agree. Malika, your superpower. What will you do with that? देखो, आपने जब पहली बार क्वेश्चन पूछा था ना, तो मेरे दिमाग में एक ही थॉट आया था. मुझे नहीं पता, प्लीज कोई जजमेंटल मत होना, बट सबसे पहला थॉट यही है कि हम इतने ग्रो हो रहे हैं, इतनी जल्दी से, टाइम इतना जल्दी से बीत रहा है. कभी इतनी आराम से बीतता है, कभी इतना तेजी से बीतता है, कभी इतना दुख होता है, कभी इतनी खुशियां होती है. तो मैं चाहती हूँ कि वो सुपर पावर मिले ना, तो मैं मिलना चाहती हूँ कि सही मायने में इसका क्रिएटर कौन है भाई, and what is the hidden secret behind all these things, this world and this humanity and every living creature like this. ये जानना है मुझे बस. Wow, that's very interesting and very deep. Actually, thought provoking. सोचने वाली बात है. Seriously, this is a very good answer. Actually, I got my answer. अच्छा सुमेध, what is one thing जो आपने बचपन में करी, मतलब your किरदार, Krishna is nutkhart and Krishna is the, so when you were a kid or when you were in college,
what was one thing which got you into borderline trouble? बच गए बस, बिकॉज करने तो कुछ कांड कि नहीं गए मैं थे, मस्ती मस्ती थी. आई गेस सो वही आई थिंक सो एज अ किड बहुत सारी ऐसी हम्म चीजें मेरे आसपास ऐसी होती थी. यू नो ऑल द कूल गाइज जो स्कूल में हम्म होते हैं वो हम्म वो सारी चीजें करते थे, तो मुझे बहुत ऐसा लगता था. आई हम्म वाज लाइक आई वाज मिस्चीवियस, तो मैं तो मस्ती बहुत हम्म करता था, तो मेरी इनके साथ हम्म पहले बनती थी. बट देन हम्म यू हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स व्हिच यू आर गुड फॉर योर लाइफ एंड यू हैव टू डू, एंड देयर सम थिंग्स हम्म जो आपको नहीं करनी चाहिए. तो वो हम्म जो नहीं करनी चाहिए चीजें उन लोगों के साथ घूम के वो सब सारी चीजें लाइफ में करता था, मस्ती करता था, मैं बंक करता था. बट हम्म. व्हाट इट हेल्प मी विद इज कि आई यूज्ड टू बंक बट आई यूज्ड टू गो फॉर डांस प्रैक्टिसेस लेटर, कि मैं स्कूल ना जाके मैं ये सब चीजें ओके, करता देन था. डांस और ये कंस्ट्रक्टिव भी था. आई मिस दैट टाइम, आई मिस माय स्कूल. बहुत सारी चीजें ऐसी. हेलो हेलो. तो वो या ऐसे डाउनफॉल आते आते ही हमने देखा है कि कैसे लाइफ ग्रो करती है. सुमित, मुझे ऐसी फीलिंग क्यों हो रही है कि आपने पक्का स्कूल की दीवारें कूदी होंगी, फॉर श्योर. जस्ट माय असम्पशन. नहीं. दीवारें सॉरी. थी नहीं है एक्चुअली. हमें ओके. एग्जैक्ट एक गेट होता था, एक फ्रंट गेट एक बैक गेट. हाँ तो बैक गेट से हाँ, भागते थे. जरूरत नहीं पड़ी, मतलब दरवाजे से ही आना जाना, दीवार कूदने का ऐसा कोई फैंसी कुछ नहीं किया. नहीं. ओके. Malika, your one fun thing which almost, मतलब it was just fun, but you almost got into trouble. बहुत सारी है, which one to choose I don't know. Actually कोई भी क्यूट वाली स्टोरी. हमारा एक ग्रुप था और मैं अकेली जूनियर थी और मेरे सब सीनियर्स थे. सो वी यूज्ड टू, आई होप कि अभी तो मैं स्कूल में नहीं हूँ तो मुझे कोई पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी और कोई बुरा नहीं मानेगा, बट हम असेंबलीज बंक करते थे, ठीक है. और वो हमारे यहाँ बस 40 मिनट्स होते थे उस टाइम पे. तो हाँ. हम पूरे स्कूल में घूमना, ऐसे मतलब कुछ ना कुछ डिसाइड करना कि आज हम ये करेंगे, नेक्स्ट टाइम ये करेंगे. और एक दिन हम पकड़े गए और कई बार तो हम म्यूजिक क्लासेस चले जाते थे. हमारे जो म्यूजिक के सर थे वो बहुत सपोर्टिव थे. मैं ये सिखाता हूँ, कभी डांस क्लास का चाबी ताला ले लिया, वहां घुस के हम डांस करते थे, फुल ऑन डांस करते थे एवरी डे, एंड रोज असेंबली बंक करते थे. तो वाओ. बेस्ट फ्रेंड, तो मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड ने मुझे पकड़वा दिया था. We all got caught someday. Then उसके बाद, but I remember those days, they were very memorable. I still miss them. वो भी एक लाइफ थी. वो हमारे लिए बहुत बड़े रिस्क होते थे उस टाइम लाइफ के. ऐसा लगता था झंडे गाड़े, क्या क्या बंक किया. वाह. And everybody वो used to ask after the assembly is over, where were you? We'll complain, we'll complain. We used to butterfly chocolates to everyone. No, you just keep your mouth shut. Let us do whatever we want to. good fun. You had a fun school life for sure. Nice. And you had an entire girl group to support. कि madness की planning, चलो अब ये करेंगे. Super. Sumit, आपका एक fan moment. I'll not take much time. We are heading towards last two questions now. Sumit, your one fan moment. We have spoken about in podcast, okay? But मुझे ऐसा लगता है लाइव पे भी एक बार शेयर करते हैं, इसलिए मैं ये सवाल रिपीट कर रही हूँ आपसे. Your one fan moment which was emotional, overwhelming, stays with you, will stay with you always. आई गेस मैं किसी से मिला था कहीं और वो आए एंड वो एक लेडी थी, तकरीबन 30 to 40 के आसपास उनकी एज हो सकती है. वो आए एंड शी स्टार्टेड लुकिंग एट मी एंड आई आस्क्ड हर कि आसपास के लोग भी सब देख रहे थे कि क्या हुआ है, क्यों. तो हमने पूछा उनसे कि क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो. तो उन्होंने कहा कि सॉरी, मैं खुद को नहीं पा रही हूँ. द थिंग इज कि मैं आपके शो देख के, आपको देख के मेरे लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं, मेरा जो सैडनेस है, मेरा जो पेन है, वो सब एलिमिनेट हो गया. यू नो, आई वांटेड टू लीव दिस वर्ल्ड एंड मुझे नहीं जीना था. आई वांटेड टू टेक माय ओन लाइफ, बट आपके शो से एंड ये चीज़ें मुझे आपका शो, आपका परफॉर्मेंस, श्री कृष्ण की ब्लेसिंग्स, इन सब चीज़ों ने मुझे
लाइफ में वापस स्टेबल कर दिया. Now that was a very big thing because Very big thing. in today's date we all search for certain things, right? कि Yeah. हमें कुछ ऐसी चीजें मिले जिससे हमें पीस ऑफ माइंड मिले, हमें खुशी मिले. Hmm. सभी लोग Hmm. ढूंढते रहते हैं. तो वो चीज मेरे लिए बहुत बड़ी थी और ये मैं कभी नहीं भूल सकता. You know, Did you? more than Hmm. someone coming and saying that, you know, I like your acting or you Hmm. look good Hmm. or whatever. ये कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा अच्छा लगता है ये सुनना कि किसी को genuinely Hmm. हम हेल्प कर पाए उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. That's a bigger thing. So it was I think it's huge when somebody says that, I was, मतलब मुझे लाइफ से इशू हो गया था to this extent, but in seeing you, watching you held me back, and it's such a huge. Did you feel pressurized after that? ऐसा आपको लगा कि apart from the fact that you were happy, but कैसी feeling हुई कि यार you know बहुत उम्मीदें हैं लोगों की मुझसे. Did you feel like that? हैं रहेंगी I because feel that. I feel yeah. that of कि लोगों की उम्मीदें काफी जुड़ी हैं उनसे. Hmm. But then it's about how you take it into consideration. आप खुद को कितना Hmm. रिस्पॉन्सिबल बनाते हो. एंड यू कैन Hmm. नेवर बी परफेक्ट नो मैटर व्हाट यू डू. तो कोशिश करनी चाहिए हमेशा कि इन इम्परफेक्शंस के साथ कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ें हैं. अभी क्या है ना कि Hmm. बचपन में जैसे आपने इतने सारे सवाल पूछे तो हम फ्लैशबैक में गए जहाँ पे कोई देखने के Hmm. लिए था नहीं. अभी Hmm. कोई भी छोटी चीज़ या एरर या कोई भी फ्लॉ होता है, जैसे हर इंसान में होता है. आपका फ्लॉ हो या Hmm. आपकी अचीवमेंट्स हो या आपकी Hmm. अच्छाई हो बुराई हो, Hmm. ये सब चीजें बहुत ज्यादा लोग देखते हैं आज के डेट में क्योंकि इतनी विजिबल होती हैं. बिकॉज यू आर Hmm. एट दैट स्टेज, तो लोग देखते हैं उतनी सारी चीजें. तो वो Hmm. चीज होती है. आई फील समवेयर कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई ट्राई टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्राई टू डू द राइट थिंग्स whenever it's possible for me. Nice. Perfect. Of course. Of course. Malika, your one fan moment. Overwhelming, emotional, stayed back with you. देखो ऐसे बहुत सारे हैं, किसको Hmm. मेंशन करना है मुझे नहीं पता, बट मेरी सब Hmm. साइड में छोड़ के आई स्टिल रिमेम्बर अ गर्ल, वो जो Hmm. भाग के आई थी उम्मीद के लिए. मेरे को अभी तक वो जहन में है कि वो सब छोड़ छाड़ के भाग के यहाँ पे इससे मिलने आई थी. एंड Hmm. बहुत से लोग हैं जिससे हम अनअवेयर हैं, जो शायद हम तक पहुंच भी नहीं पाते हैं और वो दूसरों का Hmm. सहारा लेते हैं. ऐसे डेली बेसिस Hmm. पे कितने लोग मिलते हैं कि ये आपसे बात करना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है. ऑब्वियसली हम हर एक को ग्रीट नहीं कर सकते, हर एक से बात नहीं कर सकते. शूटिंग का स्केड्यूल ऐसा होता है और इतने सारे हमें प्यार करने वाले हैं. आई रियली फील ब्लेस्ड. वो तो Hmm. फास्ट, बट Hmm. ऐसे भी लोग हैं जो घर छोड़कर मिलने आए Hmm. हैं इतनी दूर, और कैसे रहना है, कहाँ रहना है, ये भी नहीं पता है. बस मिलना Wow. था, एक झलक देखनी थी. अगेन ऐसे बहुत लोग रहे हैं जिनको मैं जानती भी नहीं, जिनका मैं नाम भी नहीं जानती, बस सुनने को मिलता है बहुत. Hmm. मतलब तो बुरा भी इतना लगता है कि हर एक को हम कैसे खुश रख पाएंगे या कैसे इतना वो ट्रीटमेंट दे पाएंगे, क्योंकि हम खुद की लाइफ में इतना इन्वॉल्व है. ऐसे किसी को किसी से कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, और आई थिंक किसी को पर्टिकुलरली मेंशन करना भी बहुत डिफिकल्ट है. ऐसे डेली बेसिस Hmm. पे भी मैसेज आता है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है. पर्सनली Hmm. हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि क्या इसमें से सच है क्या झूठ है, हम फिगर आउट ही नहीं कर पाते. I understand. It can be a lot. या Hands full. या Brains full, hands full. Yeah, इट्स अ बिग ऑब्वियसली थिंग. completely. या तो एक्टर्स Yeah. फेक Hmm. हो जाते हैं या तो एक्टर्स को खुद को ग्रो कराना Hmm. पड़ता है. अगर आप एग्जैक्टली. ग्रो Hmm. करते हो तो अबाउ इतना योरसेल्फ ओनली देन यू कैन Hmm. गिव टू पीपल. नहीं तो Hmm. तो फेक हो आपको So जाता सब true. तो आपको सबको खुश भी रखना है, आपको किसी का दिल भी नहीं दुखाना है, बट आप ऐसे एक्सपीरियंसेस भी देख लेते हो ना कि आप Hmm. एक टाइम ऐसा भी आता है एक एक्टर की लाइफ में, आई थिंक, कि आप ना खुद को बस आइसोलेट करना चाहते हो कि यार इतना अच्छी दुनिया देखी हो, उसके बाद ये सब भी देखने को मिल रहा है. यू जस्ट रन अवे फ्रॉम दिस लाइफ एंड जस्ट लिव अ हैप्पी लाइफ फॉर सम टाइम मे बी. यू Hmm. ऑलवेज Hmm. वांट, Hmm. ऑल ऑफ अस Hmm. वांट्स टू. सो Hmm. इतना True. लोग प्यार भी देते हैं, इतने फेक फैंस भी होते हैं. अब उसमें Hmm. से True. कौन है फेक कौन है, यू नेवर नो. आफ्टर ऑल वी आर ऑल Hmm. ह्यूमंस, नो. वी Hmm. डोंट नो Hmm. कि आज हम शायद इस एक्टर को पसंद करेंगे, कल को नहीं करेंगे. ऐसा Hmm. भी होता है. यू आर ऑलवेज एट योर Hmm. ग्रोइंग स्टेज, नो मैटर व्हाट. इवन इफ यू फील लाइक यू आर नॉट Hmm. ग्रोइंग, यू आर ऑलवेज Hmm. ग्रोइंग इन अ बैड वे Hmm. और पॉजिटिव वे और व्हाटएवर वे.
You're So just true. not aware about that. The time is always continuously passing, you know. So Hmm. ऐसे बहुत से फैंस आए हैं सेट पे, ओल्डीज आए हैं, हमारे हम उम्र आए हैं, हमसे छोटे आए हैं, Hmm. इतना प्यार करते हैं. बट आई स्टिल रिमेम्बर दैट गर्ल हु रैन अवे फ्रॉम अ प्लेस एंड जस्ट टू Hmm. मीट हिम. तो Hmm. आई कैन नॉट फॉरगेट दैट कि पता ही नहीं है कि कल को फ्यूचर क्या है, कहाँ रहना है, वापस कैसे जाना है, Hmm. किसको क्या शक्ल दिखानी है. सो वो बहुत मुश्किल स्टेज होता है और ऐसे बहुत लोग होते हैं. तो ऐसा मैं बस ये आपने मुझसे क्वेश्चन अलग किया था, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कभी मत करना. Hmm. तो नहीं, but you know, ये भी moments हैं as entertainers, as actors, as performers. Uh, you know, these moments, they stay with you, they motivate you. Sometimes they yes, set you back, we sometimes they always make you move proud of forward. But you keep moving, keep adding people, keep deleting people. आते जाते चलता रहता है, कहानियां, स्टोरीज, ये चीजें बनती रहती है, which is very cool and we all live for it. We all live for it. जब सामने मिलता है तो बहुत खुशी होती है. I can kind of relate to it for sure. One last question. Your show हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की. भाई बता दो 5 रीजंस जिसके लिए डेफिनेटली ये जितनी भी जनता भी देख रही है उनको डेफिनेटली जाके शो देखना चाहिए. अच्छा, वन See, वन हाँ, वन वन 4 का नहीं, 5 हो जाएगा. ओके. आई गेस सो द फर्स्ट थिंग इज श्री कृष्ण की बाल लीला, जो आई आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट है कि वो आपको क्यों देखना चाहिए, मुझे बताना पड़ेगा. फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकंड थिंग इज अगेन वे स्वास्तिक has put its effort in the show. The next two reasons are me and Malika. The last thing, डेफिनेटली. and the last thing, uh, the fifth thing is that ये इसमें काफी हद तक जो कास्ट है वो राधा कृष्ण की कास्ट है. तो देवकी माता जो बनी है, कंस मामा जो बने, उग्रसेन जी जो बने, बहुत सारे लोग, हमारे बलराम दाऊ जी हैं. आई एम सॉरी आई कुडंट मेंशन इट एनीवेयर बट ही इज आल्सो देयर. वो कृष्णा का किरदार निभा रहे हैं. ये पूरी राधा कृष्ण की टीम, जितने भी थे जो इस शो में जिनकी रिक्वायरमेंट है, सभी काम कर रहे हैं एंड एवरीबडी इज डूइंग इट सो वंडरफुली. तो प्लीज देखिए, प्लीज देखिए, बस क्या कहूँ. और मैं सारे फैंस की तरफ से, सबकी तरफ से मैं थैंक यू बोल रही हूँ. अदरवाइज आप भी यू कैन सी द नंबर ऑफ कमेंट्स, इट्स गोइंग है. सो जो भी आप ऑल दोस पीपल वो वाचिंग दिस लाइव, व्हाटएवर यू वांट टू से, जो भी आप दोनों बोलना चाहते हैं, जो भी दिल से आए. चलेगा. मैंने अभी तक एक भी कमेंट नहीं पढ़ा. आई एम सो सॉरी जो भी मैसेजेस कर रहे हैं लाइव में, बट अभी हम देखते हैं. सुमित प्लीज हेल्प. हाँ, आप में से बहुत से लोग हमारे लिए इतने स्केचेस भेजते हैं, पेंटिंग्स भेजते हैं कि अब घर पे रखने की जगह ही नहीं है, पर इतने प्यार से भेजते हैं ना कि हम उसको सहेज के रखते हैं, पता है. तो हाउ उसके लिए स्वीट. बहुत थैंक यू. हम हर एक को पर्सनली मैसेज नहीं कर पाते या नहीं पहुंचा पाते हैं, बट we really admire you, we really love you a lot, and thank you for all the love and all the respect you give us. That means a lot, and that's one of the reasons which keeps us going towards our journey ahead and keep working hard for ourselves. Thank you so much. फैब्युलस. ओके, एक लास्ट टाइम इस पे तो जयकारा बनता है, इस पे तो आवाज बनती है. हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, मुझे याद है बचपन में आवाज लगती थी. सो हो जाए एक बार. हाँ हाथी जी. घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी. जय जय कन्हैया कन्हैया लाल की. की. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. एंड लॉट्स ऑफ लव. जब भी मौका लगेगा एक बार स्टूडियोज में जरूर मिलेंगे. थैंक यू बोथ ऑफ यू. For sure. यस, ऑल्सो सबको प्लीज रिमाइंडर देना चाहता हूँ. बहुत बेसिक चीज है बट इम्पोर्टेंट चीज है. आज रात से शो शुरू हो रहा है, तो प्लीज देखिएगा. और ऑल्सो मेंशन एवरीथिंग ना, पूरा डिटेल. यस यस, प्लीज वॉच. ठीक है, हाथी घोड़ा पालकी हमारा नया शो आ रहा है. तो आप 9 बजे स्टार भारत लगाइए, 10 बजे बंद कीजिए. पहले राधा कृष्ण देखिए, फिर उसके बाद हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, ये शो देखिए. आज रात से शुरू होने वाला है, तो प्लीज देखिए. एंड आई होप कि आप सबको अच्छा लगे. प्लीज आपके कमेंट्स और आपके पोस्ट
जहाँ तक हो सके हम कोशिश करेंगे देखने की कि कैसा लगा आपको, एंड विल डेफिनेटली ट्राई आवर बेस्ट कि आप सबको अपनी परफॉर्मेंसेस से खुश कर सके. थैंक यू. Fabulous. Thank you so much, both of you, for taking time out, for speaking your heart out, and all the best for the fab work you do. I hope, I'm dead sure you guys know that you guys are loved and how. Thank you, Okay. Akriti, for having us. Thank you so much, so everyone. much. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Bye. Bye. Bye-bye. Bye, So guys. guys, you have to make sure that you're watching their show. रात 9 बजे स्टार भारत पे हाथी घोड़ा पालकी जय करिया लाल की वो एंड show all the love possible to the show and show all the love possible to this stream. अगर आपको ये live conversation अच्छी लगी तो इसे share करो and comment करो and let me know how did you find it. I'll be very very happy to do that. My name is RJ Akriti. I'm from Red FM Mumbai. This is time to say bye and I'm signing off. मिलूंगी फिर से रेड एफएम पॉडकास्ट पे एक नई कॉन्वर्सेशन के साथ और एंड वील कीप यू पोस्टेड. ये पॉडकास्ट जो हमारी पूरी बात हुई थी ये कब होता है, वील कीप यू पोस्टेड अबाउट दैट. एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टा हैंडल व्हिच इज रेड आकृति REDAKRITI. सो या दैट्स अबाउट मी. बाय. रेड एफएम 93.5 बजाते रहो.